ड्रीम 11 ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। मैं ड्रीम 11 को पिछले 6 साल से अब तक खेल रहा हूं, लेकिन इस गेम में मुझे मिली तो सिर्फ बर्बादी। वैसे 1 करोड़ इस गेम से कैसे जीत सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, पर इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको इसके धोखा करने की शुरुआत से अब तक का सफर बताना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इससे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने करीबी दोस्तों के साथ जरूर साझा करेंगे। 2019 तक शायद इसमें बहुत कम धोखा होता था। खिलाड़ी को रखने का एक सिस्टम होता था और हर खिलाड़ी का अपना एक क्रेडिट होता था, जिसमें एक अच्छी टीम को बनाने में अच्छे खिलाड़ी को भी बाहर रखना पड़ता था ताकि सबके क्रेडिट का योगी 100 से कम रखना होता था। तो ऐसे में गड़बड़ी या धोखा करना मुश्किल होता था। जैसे एक कीपर, अनिवार्य बैट्समैन, 3 से 5 ऑलराउंड और 2 से 4 बॉलर इत्यादि। फिर कोरोना वायरस ने तो इनके धंधे को 7वें आसमान में पहुंचा दिया और इन्होंने अपने ऐप को क्लोन प्रो मोड में शिफ्ट करके एक फेयर प्ले फीचर तैयार कर दिया, जिसमें लोगों को पारदर्शिता से उनकी टीम को लॉक करके PDF बनाकर डाउनलोड कर सकते थे। और इनकी प्रो मोड ऐप मैच के शुरू होने के बाद 5 मिनट तक अपनी टीम को बदल सकते हैं और आप जिस भी खिलाड़ी के साथ मैच खेल रहे हैं उसकी टीम तक देख सकते हैं। बस इसी फेयर प्ले में सब पता लगता है कि कौन कैसे प्लेयर को रख रहा है और कितना जीता है, सबका रिकॉर्ड बताता है। और जो भी लोग 2, 3 या 4 लोगों के साथ खेलता है वो हमेशा हारता रहेगा और प्रो मोड वाला हमेशा जीतता रहेगा। भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो किसी भी खिलाड़ी की जीती हुई कमाई को अपने पास जब्त कर ले। ये RBI के नियम के खिलाफ होगा। इससे बड़ा धोखा किसी के साथ न हो। नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है जिसमें ड्रीम 11 ने 7,330 राशि को जब्त कर दिया है, जो मेरे अनुसार गलत है। दरअसल मेरा भाई और मैं आपस में खेल रहे थे और इसमें हम दोनों ने 7,000 हेड टू हेड लगाया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 12,600 था। पर इन्होंने सिर्फ इस वजह से पैसे जब्त कर लिए क्योंकि मेरे भाई ने सबसे कम चयनित खिलाड़ी को रखा था और हार गया और मुझे विजेता बनाया और ये कहकर 7,300 जब्त कर दिया कि ये फेयर प्ले वायलेशन के खिलाफ था। अब आप ही बताओ, जो किसी की मेहनत को अपने पास रख दे वो कैसे कैसे धोखा करती होगी। देखिए, सच ये है कि ड्रीम 11 सिर्फ एक तरह का जुआ खेलने का ऐप है। अब कोई इसको कितना भी अंग्रेजी में फैंटेसी स्पोर्ट बोले या कुछ भी अलग शब्द बोले, रहेगा ये जुआ ही। और अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आपको ये पता होगा कि हमेशा जुआ खिलवाने वाला करोड़पति अरबपति बनता है, न कि खेलने वाला। यही हाल ड्रीम 11 का है। कुछ साल पहले तक जिस ऐप को लोग जानते तक नहीं थे, आज वो ऐप के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। सिर्फ चंद सालों में इस ऐप ने इतना पैसा कैसे कमा लिया है कि ये अपने प्रचार प्रसार पर इतना ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है वो लोग जिनको चंद घंटों या महीनों में अमीर बनने की इच्छा होती है, वो लोग अपना कीमती समय और पैसा इस ऐप पर लगाते हैं और नतीजा क्या निकलता है? असफलता। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद को अमीर बनाने की जगह ऐप बनाने वाली कंपनी को अमीर बना रहे हैं। आप अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त से पूछिएगा कि उसने आज तक कितना कमाया ड्रीम 11 या दूसरे किसी फैंटेसी स्पोर्ट ऐप से। इससे आपको इस जैसे तमाम फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स की असलियत खुद पता चल जाएगी। सच्चाई यही है कि बहुत कम ही लोग ऐसे ऐप से पैसा कमा पाते हैं और जो कमाता भी है वो इतना नहीं कमा पाता कि 12 से 13 लाख बन जाएं। ड्रीम 11 को अब तक सरकार बंद क्यों नहीं की? आपको भी पता है कि ड्रीम 11 पर जो भी व्यक्ति राशि जीता है उसका 30% सरकार को सीधा कमीशन मिल जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अनुमति दे दी। लोगों ने शब्दों का हेर फेर घूम करके इसे फैंटेसी का नाम दे दिया, जिससे ये गेम फैंटेसी गेम हो गया और इसे सब खेलने लगे और यह गैम्बलिंग कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि यह गैम्बलिंग की तरह ही है, पर इसे फैंटेसी का नाम दे करके इस पॉपुलर कर दिया गया और युवा इसमें इस तरह से लत लग कर खेलते हैं कि अपना सारे पैसा इस ऐप में लुटाते जाते हैं। कंपनी करोड़पति बनते जाती है और जो व्यक्ति खेलते हैं वो रोडपति। वैसे आप एक बार सोचिए, सरकार का क्या है? वो इतना ध्यान आप गरीबों पर कब से देने लगी? सरकार तो चाहती ही है कि गरीब गरीब ही रहे, वरना सब PRH लिख लेंगे तो सवालों के जवाब भी तो देना होगा। इसलिए सरकार पढ़ाई पर 18% GST और सोना पर सिर्फ 3%। बस यही अंतर है। अब आप खुद समझदार हैं, एक बार सोचिए और समझिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, वरना आगे आपका बंटाधार होना तय है। फिर बाद में रोते रहना कि ये कीमती समय मैंने गवा दिया।
और फिर आपके पास वो टाइम नहीं आएगा जो आपने जवानी में बर्बाद कर दिया होगा। इसलिए दोस्तों, मित्रों, मेरे यारों, ये सब शॉर्टकट छोड़ देकर आप एक अच्छा काम करिए जिससे आपको एक सही राह मिले, सही मार्गदर्शन मिले। अगर बात दिल पे लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी जिंदगी बदल दूंगा मैं। आज के युवा पीढ़ी जुए की लत के कारण तेजी से बर्बाद हो रही है। यहाँ कुछ मुख्य कारण ये हैं। 1, आर्थिक बर्बादी। युवा अपनी मेहनत की कमाई या माता पिता के पैसे जुए में गंवा देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। कई बार वे अपराधों में भी शामिल हो जाते हैं ताकि जुए के लिए पैसे जुटा सकें। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जुए की लत तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बनती है। युवाओं में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 3, शिक्षा और करियर पर प्रभाव। जुए की लत के कारण युवा अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, शिक्षा में पिछड़ जाते हैं और उनके भविष्य की संभावनाएं कम हो जाती हैं। नौकरी में भी प्रदर्शन खराब होता है, जिससे नौकरी छूटने का खतरा रहता है। 4, सामाजिक अलगाव। जुए की लत के कारण युवा अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाते हैं। वे अकेलेपन और निराशा का शिकार हो जाते हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। 5, ऑनलाइन जुए का बढ़ता प्रचलन। इंटरनेट और स्मार्टफोन के कारण ऑनलाइन जुआ आसानी से उपलब्ध है। युवाओं को घर बैठे ही जुआ खेलने की सुविधा मिल जाती है, जिससे लत लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऑनलाइन जुए के कारण युवा आसानी से ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। 6, जिम्मेदारी की कमी। कुछ युवाओं में जिम्मेदारी की कमी होती है और वे जुए के दुष्प्रभावों को नहीं समझते हैं। वे बिना सोचे समझे जुआ खेलते हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। बचाव के उपाय। युवाओं को जुए के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए। माता पिता और शिक्षकों को युवाओं के व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए। सरकार को ऑनलाइन जुए पर सख्त नियम बनाने चाहिए। युवाओं को खेल और अन्य सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर किसी को जुए की लत है तो उसे मनोचिकित्सक से मदद लेनी चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जुआ एक गंभीर समस्या है जो युवाओं के जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए युवाओं को इससे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।